फर्रुखाबाद से सांसद मुकेश राजपूत से इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के चैनल हेड अरविंद चतुर्वेदी ने खास बातचीत की है। इस दौरान मुकेश राजपूत ने क्या कुछ कहा, सुनिए। राजनीति में हर किसी को सपने देखने का हक है और मैं समझता हूं कि जिस तरीके से राजनीति मेहनत मांगती है उससे तो यही लगता है। मेरे साथ मुकेश राजपूत हैं जो कि तीसरी बार सांसद बने हैं, लोकसभा जीत के आए हैं। मुकेश जी, इंडिया न्यूज पे आपका स्वागत है। मुकेश जी, बहुत सारे काम आपने पिछली सरकार में जब आप सांसद थे तब आपने करवाए होंगे। अपने क्षेत्र के लिए ऐसे कौन कौन से ऐसे सपने हैं जो आपको लगता है कि नहीं इस बार आप उसको पूरा करने का काम करेंगे? मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र की देवतुल्य जनता का आभार व्यक्त करता हूँ, साधुवाद देता हूँ कि उन्होंने हम जैसे व्यक्ति पर, बहुत छोटे से व्यक्ति पर तीसरी बार अपना विश्वास जताया और उनने जो भी हमसे सपने पाले हैं, जो भी सपने देखे हैं, जो भी आशाएं हैं, उन पर मैं खरा उतरने का प्रयास करूंगा। लेकिन हमारा मुख्य 3-4 बिंदु हैं जिस पर मैं कह सकता हूँ अपना बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो लखनऊ और आगरा एक्सप्रेस वे के मध्य में 135 किलोमीटर पर समाप्त हो जाता है। मैं चाहता हूँ वो फर्रुखाबाद से होते हुए नीव करोली धाम और संकिसा जो भगवान बुद्ध की स्वर्गावतरण हुआ था वहां पर, उस मध्य से होते हुए और फर्रुखाबाद होते गंगा एक्सप्रेस वे में मिल जाए तो जिससे हमारे जनपद का चौमुखी विकास हो जाएगा। एक तरफ हम हरिद्वार से चलेंगे और गाजियाबाद से आते हुए और हम सीधे गंगा एक्सप्रेसवे के माध्यम से फर्रुखाबाद और फर्रुखाबाद से चित्रकूट, गंगा से गुप्त गंगा तक का सीधा लिंक हो जाएगा। इससे बाबा नीव करोली धाम आना चाहता है, कोई कैंची धाम जाना चाहता है तो इससे कैंची धाम भी जा सकते हैं और नीव करोली धाम भी आ सकते हैं। जो भगवान बुद्ध के अनुयायी हैं, बौद्धिस्ट लोग हैं, वो भी लोग भगवान बुद्ध के स्वर्गावतरण को भी देख सकते हैं और हमारे यहाँ के किसान भी वो कहीं पर भी अपनी उत्पादन को ले जा सकते हैं। क्योंकि इस से जुड़ जाने से, इतना लिंक हो जाने से, तो इससे मुझे लगता है कि ये लिंक जो है हाईवे है, इस हाईवे से सभी हाईवे कनेक्टिव हो जाते हैं तो किसान अपने उत्पादन को भी किसी भी मंडी में, देश की मंडी में ले जा सकते हैं और कम समय में। तो इसलिए किसानों को भी उनके उपज का अच्छा दाम मिलेगा। दूसरा, मैं चाहता हूं कि फर्रुखाबाद जनपद का में विकास प्राधिकरण बने, हर जनपद में बन गया है तो उसे मैं फर्रुखाबाद विकास प्राधिकरण बनाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री से मेरी बात भी हो चुकी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगभग 99% अपनी सहमति दे दी है, लेकिन टेक्निकल कुछ प्रॉब्लम से उसे दूर करके कराऊँ। तीसरा, हम चाहते हैं फर्रुखाबाद नगर पालिका है वो महापालिका बन जाए। हमारी ही नगर पालिका सबसे बड़ी नगर पालिका होते हुए महापालिका नहीं बनी है, जबकि और भी कई जगह की, जैसे अपने हम कह सकते हैं शाहजहांपुर की नगर पालिका हमारी नगर पालिका से छोटी है, वो महापालिका बन गई है। तो मैं चाहता हूँ फर्रुखाबाद भी नगर महापालिका बने। इसी तरह से मैं चाहता हूँ फर्रुखाबाद में मेडिकल कॉलेज नहीं, हर जनपद में मेडिकल कॉलेज हो गया है तो मेडिकल कॉलेज बने और अपने यहाँ के जो तीर्थ स्थान हैं, चाहे वो कंपिल हो और चाहे वो हमारे गंगा के तट हो और चाहे चमन ऋषि का जो हमारे तपोभूमि रही है सिंगीरामपुर हो, इन स्थानों का भी जीर्णोद्धार हो। मुकेश जी, आप लोध जाति से आते हैं, मुझे लगता है कि इस बार जातिगत समीकरण को देखें तो लोध हर बार बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। आपको क्या लगता है कि इस बार आप लोग का परसेंटेज कुछ कम हुआ है या आपको लगता है कि नहीं हमें आप मतलब इस जाति को और मौका मिलना चाहिए? इसमें कोई दो राय नहीं है। लोधी समाज का वोट पूरे प्रदेश और देश में है और लोधी समाज का वोट ही भारतीय जनता पार्टी के साथ में सबसे ज्यादा मजबूती के साथ में कोई वोट है वो लोधी समाज का है। अन्य समाजों का वोट कटता भी है और छिटकता भी है, लेकिन लोधी समाज सिर्फ माननीय कल्याण सिंह जी और उमा भारती जी को अपना नेता मानते हुए और वो आज भी भारतीय जनता पार्टी से चिपका हुआ है। और राजू भैया हार गए। राजू भैया हार गए, वो लोधी समाज की वजह से नहीं हार गए, वहाँ कहीं न कहीं अन्य जो समीकरण गड़बड़ा है उसकी वजह से आ रहे। लोधी समाज का वोट 100% राजू भैया को मिला। मुकेश जी, आप राजनीति में अपने आप को किस तरह से देखते हैं? हर आदमी चाहता है कि भविष्य में आगे बढ़े, एक ऊंचाई पे पहुंचे। किस तरह से आप देखते हैं राजनीति में अपने आप? मैं तो चाहता हूं कि अपने जनपद के लोगों की सेवा करूं, जो भी लोग हम पर विश्वास करते हैं उन पर खरा उतरने का प्रयास करूं और मेरा अपना प्रयास रहेगा कि जो लोग मुझसे आशाएं और उम्मीदें करते हैं तो मैं उस पर खरा उतरने का पूरा प्रयास करता हूँ। 5 साल जैसे निरंतर जब से मैं राजनीति में आया, 2000 से मैं राजनीति में आया हूँ, 2 बार मैं जिला पंचायत अध्यक्ष रहा हूँ
और तीसरी बार इस बार सांसद हूँ। तो मैं जब से लगभग 25 सालें हो गई हैं, तो 25 साल में मैं लोगों के से कनेक्टिविटी बना के रखता हूँ, लोगों के सामने समस्या नहीं बनता हूँ, लोगों की समस्या का समाधान करता हूँ, लोगों के सुख दुख में आता हूँ। यही हमें लोगों की समस्याओं का समाधान हो जाता है, मुझे सबसे बड़ी खुशी उसी दिन होती है। जी, आपकी लड़ाई भी बड़ी कठिन थी। आपको क्या लग रहा है, क्या क्या चीजें हैं ऐसी जिसको और बेहतर किया जाना चाहिए था? देखिए, हर चीज हम लोगों ने बेहतर की है, और जो वोट का जो कम मिला है उसका मेरा अपना मानना है कि कांग्रेस है, कांग्रेस के सहयोगी दल हैं, चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे अन्य कोई पार्टी हो, वो जो अपना जिस तरह से लोगों को गुमराह करने का काम किया, आरक्षण बदल जाएगा, संविधान बदल देंगे, ये लोग 400 पार ले आएंगे, कहीं कह रहे हैं कि साहब खाद्यान्न में 10 किलो दूंगा 5 किलो की जगह, मैं साहब एक लाख रुपए दूंगा। जो जिस तरह से इन लोगों ने लोगों को, सीधे साधे लोगों को दुविधा में डाला, भ्रम में डाला है, और उन्हें लालच देके दारू बांट के, पैसा बांट के, जिस तरह से लोगों को, वोटर को जो उत्साह था वो भारतीय जनता पार्टी के प्रति उत्साह कम करने का काम किया है, लोगों को गुमराह करने का काम किया। आज लोग उनके दरवाजे जा रहे हैं कि साहब हमें 1-1 लाख रुपया कब से कब दोगे। तो इस तरह से धीरे धीरे, और मैं तो कहता हूं कि केंद्र में तो सरकार पहले भी मुझे मालूम नहीं आएंगे, लेकिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है वो 10-10 किलो वहां अनाज बंटवाने का काम करें, यदि उन्होंने जी घोषणा की। और जहां उनकी सरकार है, जिन जिन राज्यों में, वहां केंद्र से तो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन जिन जिन में है वहीं 10-10 हजार 1-1 लाख रुपए बांट दें। जो उन्होंने लोगों को भ्रमित करने का काम किया था, धोखा देने का, लोगों ने छल फरेब करके जनता के सामने ये पासा फेंका और वोट ले लिया, और जनता अपने जिन्हें वोट दिया है वो आज अपने को असहाय महसूस कर रही है। ये सभी जानते हैं कि राजनीति में बहुत सारे पैतरे होते हैं, लेकिन ये भी सच है कि राजनीति में अगर आप सच नहीं बोलेंगे तो बहुत ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएंगे। राजनीति के लिए आवश्यक है कि आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए, आपके रास्ते आपको पता होने चाहिए, और आपके सपने आपको मालूम होने चाहिए, तभी आप राजनीति में किसी मंजिल पर पहुंच पाएंगे। दिल्ली से मैं अरविंद चतुर्वेदी, इंडिया न्यूज के लिए।